नमस्कार, राष्ट्र समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में आज सपा के पूर्व एमएलसी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए आज यूपी के पूर्व सीएम एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव संग तमाम सपा के दिग्गज नेता आज फिरोजाबाद पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी पर किया वार। इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी की देन है, जहां खड़े होकर मुख्यमंत्री खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। बीजेपी बताए एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूब रहा है, इनके अधिकारी जेल जाएंगे क्या? विदेश नहीं मिला इन्वेस्टमेंट तो जिलों से क्या मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा पर कहा सपा के अपने सिद्धांतों पर काम कर रही है, उसका अपना रास्ता है। इकाना स्टेडियम भगवान विष्णु के नाम पर था, उसे बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम किया। अर्थव्यवस्था खराब, शेयर मार्केट गिरा, इससे हमारे देश को नुकसान। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों पर बचते नजर आए अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों पर बचते हुए कहा, बीजेपी वाले डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। लग जाएगी। मैं आज डॉक्टर दिलीप पूर्व एमएलसी इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। परिवार और जिनका विवाह होने में मुबारकबाद और उनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो, यही बधाई देने में पहुँचा हूँ। और फिरोजाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये क्षेत्र समाजवादियों का रहा है। समय समय पर यहाँ की जनता ने कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फिरोजाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा, पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फिरोजाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फिरोजाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूंगा। और फिरोजाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियां मैनपुरी में थी, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी। सर, 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की है, पूरी ब्रिगेड तैयार है लड़ाई के लिए। संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के न जाए। एक बार फिर से सर, पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा फोकस है, क्या दिखती है किस तरह से? कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। T20 मैच में भारत की जीत हुई और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान नहीं है उस स्टेडियम को बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है,
लेकिन क्या भारतीय या स्पोर्ट्स का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए था? लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा लगा दी। कम से कम ये अपना काम बताएं, और नाम बदलना, दूसरे का काम अपना बनाना, गार्डन का नाम, और ये कोई ऐसा पहला काम नहीं हो रहा। ये पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है, लगातार इसी तरह योजनाओं के नाम बदले इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, जहाँ मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया। इस एक्सप्रेसवे पे आप देख लो, पूरा जो आगरा लखनऊ बना है, कहीं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं देखोगे आप, लेकिन जहाँ शौचालय करने उतरोगे आप, वहाँ पर बीजेपी ने अपना नाम लिखा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि उनके प्रयास से कोई उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, बताओ आज वो कहाँ पहुँच गया। और ये आंकड़े अगर नहीं संभाले गए तो न केवल देश दुनिया में हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारी कई बैंकें डूब जाएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक बार विभाग ने प्रोविडेंट फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी पे लगा दिया था, और जब प्राइवेट कंपनी डूबी तो प्रोविडेंट फंड भी डूब गया। उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेल गए थे, क्या SBI के या LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो मामला केवल 1200 करोड़ का था, और अब तो भारत का 1 लाख करोड़ का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिरकार वो क्या कार्रवाई करेगी और डूबते हुए उद्योगपतियों को कैसे बचाएगी। सर, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर अभी हम नहीं कहेंगे, जब लेटर आ जाएगा तब कुछ कहेंगे। स्वामी प्रदेश की राजनीति केंद्र बिंदु में है और आपने उनको प्रमोशन दिया, तब क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जानबूझ करके जो महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बगल में कारोबारी बैठे हैं, 1 लाख करोड़ का है कारोबार खाने वाले तेल का। क्या भारतीय जनता पार्टी, हालांकि किसान को गेहूं की कीमत मिली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकती थी अगर सरकार थोड़ा कोशिश करती तो। आप बताओ, आज आटा खरीदना पड़ता है, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौक़ों पर कहा, और फिर मैं कहता हूँ, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल एंडेड बेहतर करना है तो हम डायल एंडेड बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं, और उनसे जरूर मैं पूछूंगा। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, आपके सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। क्या लग रहा है देश, क्या प्रदेश की राजनीति के बयान के बाद उनका प्रमोशन? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, आप वो पंक्तियां पढ़ के बताइए अभी सबके सामने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के ना,
पढ़ के सुनाए ना। ये हमारे पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाए, पढ़ के बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ के बताते? ताड़ना को टॉर्चर देख रहे हैं ना सर, ताड़ना शब्द को लेकर जो कुछ लोग उसको ट्रेनिंग बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई, शब्द को थोड़ी बदल दोगे। हम तुम्हें आदमी की जगह कुछ और कहने लगे हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है तो फिर सर मेरा सर मोर्चा पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपके नेताओं क्या कह रहे हैं? मुकदमे दर्ज बीजेपी वाले तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम सच्ची न्यूज दिखाओगे तो ये कौन बड़ी बात है एफआईआर दर्ज करना? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं? भारत मैंने उन्हें बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। में क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश? समाज